आप देख रहे हो जोली द डेथ स्टोरी सुनील कुमार के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जोली द डेथ स्टोरी पर भूत प्रेत और आत्माओं से जुड़ी सच्ची और इंटरेस्टिंग कहानियां सुनने को मिलती हैं। आज ऐसी ही एक सच्ची घटना हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। नेत्रपाल उन दिनों अपनी जून की छुट्टियां काटने के लिए अपने गांव बिहार आया हुआ था। बहुत दिनों बाद नेत्रपाल घर लौट रहा था, जिसके चलते उसके घर वाले भी बहुत ही ज्यादा खुश थे। नेत्रपाल भी ज्यादातर वक्त अपने घर वालों के साथ ही बिताया करता था। एक शाम नेत्रपाल और उनके एक चाचा के लड़के, जिसका नाम ललित था, वह गांव से बाहर क्रिकेट खेलने के लिए चले जाते हैं। क्रिकेट खेलने के साथ उन दोनों ने वहां बहुत ही ज्यादा मस्ती की और फिर शाम को 6 बजते ही जब अंधेरा होने लगा तो वो दोनों घर के लिए निकल गए। जैसे ही नेत्रपाल और ललित घर पहुंचते हैं तो ललित को याद आता है कि उसका फोन वहीं क्रिकेट ग्राउंड में छूट गया है, और तभी वह नेत्रपाल से कहने लगता है कि नेत्रपाल यार, मेरा फोन शायद वहीं क्रिकेट ग्राउंड में छूट गया है, चलो दोनों लेने चलते हैं, इससे पहले कोई और उसे वहां से ले जाए, चल जल्दी चल। एक बार नेत्रपाल वहां जाने से कतराता है क्योंकि वह जगह ठीक नहीं थी और ऊपर से रात का समय हो रहा था। लेकिन तभी ललित उसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है और वो दोनों अभी वहां पर जा ही रहे थे। फाइनली वो दोनों क्रिकेट के मैदान में पहुंच जाते हैं और फोन को इधर उधर ढूंढने लगे कि तभी ललित नेत्रपाल से कहता है, ऐसा कर, तू एक बार मेरे नंबर पर कॉल कर। और नेत्रपाल भी अब उस नंबर पर कॉल करता है, लेकिन ललित का नंबर अब स्विच ऑफ जा रहा था। उन दोनों को अब तक काफी रात वहां हो चुकी थी, तकरीबन रात के 9 बज चुके थे, लेकिन फोन का कोई भी अता पता नहीं चला। जिस पर नेत्रपाल ललित से कहने लगा कि क्या पता उसे कोई उठा ले गया हो, और अगर गलती से स्विच ऑफ हो भी गया तो एक बार सुबह आकर देख लेंगे, चल तू अब घर चलते हैं। वैसे भी इस जगह ज्यादा देर ठहरना, वो भी रात के वक्त, बिल्कुल भी उचित नहीं है। इतना कहकर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं और उन दोनों ने अभी रात का खाना खाया ही था और साथ ही दोनों सोने के लिए चले जाते हैं कि अचानक ही नेत्रपाल को महसूस होने लगा कि वह उस क्रिकेट के ग्राउंड में लेटा हुआ है। नेत्रपाल को यह बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो यहाँ कब और कैसे पहुँच गया, और वो भी अकेला, और साथ ही उसके आजू बाजू बैठे ये और बूढ़े इंसान कौन हैं। नेत्रपाल ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान था कि तभी वो बूढ़े लोग एक एक करके वहां से उठने लगे। साथ ही वो सभी नेत्रपाल की ओर घूर रहे थे कि तभी नेत्रपाल की नजर उनमें से एक औरत पर जाती है, जिसके हाथ में ललित का वह फोन था जो हमसे खो गया था। जिसे देखने के बाद मुझे यह समझने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा कि मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है। देखने पर वह औरत बहुत ही भयानक लग रही थी, उसका चेहरा बुरी तरह जला हुआ था, साथ ही उसके पैर भी उल्टी दिशा में मुड़े हुए थे, जिसे देखने के बाद मेरी सांसें थम सी गई कि तभी वह औरत मेरी ओर बढ़ने लगी। अब तक नेत्रपाल यह समझ चुका था कि यह कोई औरत नहीं बल्कि एक औरत के रूप में एक भयानक चुड़ैल है। तभी वह औरत नेत्रपाल के सामने आकर खड़ी हो गई, लेकिन नेत्रपाल इतने बुरे हालात होने पर भी बखूबी अपने आप को संभाले हुए था कि तभी नेत्रपाल ने उस औरत से अपना फोन झटके से छीन लिया और तुरंत वहां से उठ खड़ा हुआ। तुरंत वह अपने घर की ओर भागने लगा। अब नेत्रपाल डर के साथ हाँफता हुआ अपने घर की ओर भाग रहा था, साथ ही वह बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था कि तभी नेत्रपाल ने नोटिस किया कि वह सभी काली शक्तियां उसी के पीछे आ रही हैं, जिसे देखने के बाद वह अब और भी ज्यादा डर गया। डर के कारण नेत्रपाल वहीं पर गिर जाता है, साथ ही वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन वो काली शक्तियां अभी भी नेत्रपाल की ओर बढ़ रही थी।
लेकिन नेत्रपाल घबराते हुए बस एक ही गुहार लगा रहा था, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। नेत्रपाल की तेज चीख सुनने के बाद आजू बाजू में लेटे हुए इंसान सभी जाग जाते हैं, जो नेत्रपाल को इसी तरह चीखते हुए देख लेते हैं। लेकिन नेत्रपाल अभी इसी तरह चीख रहा था और वह पूरी तरह पसीनों में लथपथ था कि तभी ललित नेत्रपाल पर पानी डालता है और उससे पूछता है, अरे क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों घबराए हुए हो और जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो। लेकिन जैसे ही नेत्रपाल ने देखा कि उसके घर वाले उसके आजू बाजू खड़े हैं, जिसे देखने के बाद उसे एक चैन की सांस आई कि तभी उसने एक गिलास पानी पिया और सभी घर वालों को उस घटना के बारे में बता दिया। इस घटना को सुनते ही सारे घर वालों के होश उड़ गए और उसके पिताजी नेत्रपाल से कहने लगे, बेटा दरअसल यह कोई नया नहीं है, ऐसी और भी घटनाएं इस जगह पर कई बार हो चुकी हैं, जिनमें से कई लोगों की यहाँ जान भी जा चुकी है। दरअसल यह जमीन जो इस समय खेल का एक मैदान है, वो बहुत सालों पहले एक शमशान भूमि हुआ करती थी। इंसान के मरने के बाद सभी को उस जगह जलाया जाता था। आज भी वहाँ के आसपास रहने वाले लोगों को लोगों की चीखने और हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं और आज भी वो जगह रात के समय तो बिल्कुल भी सही नहीं है और गांव का सरपंच भी इस बात पर बिल्कुल भी नजर नहीं डालता और कई सालों से ऐसा ही सब कुछ चल रहा है। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी अगर आपको पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त सुनील कुमार मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और ऐसी ही सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।